दानिश भाई, वो थोड़ा सा बस वैसे कर लीजिए, मोबाइल कल की तरह सीधा। सबसे पहले तो नमस्कार, जय श्री राम। आपको कैसे हैं आप? जय श्री राम। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। बस अब लॉकडाउन का दौर चल रहा है तो क्या ही कहे, कोई हर कोई असमंजस की स्थिति में है कि सही कहा भी जाए या नहीं कहा जाए, किस स्थिति में है। आप बताइए, पाकिस्तान में कैसा चल रहा है? कराची में हैं आप इस वक्त? जी हाँ, मैं कराची में हूँ। और यहाँ हम्म। पर भी जो लॉकडाउन है वो अपना ऐसा ही है कि अपना थोड़ा सी वो जो है क्या कहते हैं नरमी आ गई है, बिकॉज के रमज़ान है यहाँ पर। और जो हम्म। 15 दिन का लॉकडाउन था उसमें काफ़ी, अगर आप तो उसके अंदर काफी लोगों ने रेजिस्ट किया, लेकिन बिकॉज यहाँ पुअर काफी है और फिर डेली वेजेस वाले लोग काफी, दोनों तरफ वो है प्रॉब्लम। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट आपकी ओर भी और हमारी ओर से भी जो गवर्नमेंट कह रही है और हमारी लोकल गवर्नमेंट भी कह रही है, मेरे ख्याल से प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। और हम्म। डिसिप्लिन होना, देखिए ये हमें लॉकडाउन है ना, ये हमें डिसिप्लिन सिखा रहा है। वी हैव टू हम्म। बी डिसिप्लिन। तो जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होंगे तो हम ये महाबा की जो बीमारी है पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, ये एक भगवान की तरफ से अगर आप देखें तो एक ऐसा है कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है। टाइम पर उठना है, टाइम पर खाना है, टाइम पर सोना है, टाइम पे काम करने हैं, टाइम पे सारी चीजें करनी है। ये एक हमें चीज सिखा रही है कि जरूरत हो तो बाहर जाओ, जरूरत नहीं हो तो आप बाहर नहीं जाओ। तो ऐसी चीजें हैं कि हम सबको चाहिए कि जो है ना डिसिप्लिन करनी चाहिए अपनी लाइफ में। दानिश भाई, मैं देख भी रहा था आपका इंस्टाग्राम, और आपसे लगातार बात भी हो रही थी इन दिनों। और मैं देख रहा था आप जी जी। कितना बढ़िया वो एफर्ट कर रहे हैं। आप लोग खाना वाना दे रहे हैं, तमाम जो लोग जो जरूरतमंद लोग हैं इस समय पे, मतलब आप जैसे लोगों की जो बड़ी जिम्मेदारी है वो यही है कि अगर भगवान ने हमें दिया है, इस लायक बनाया है कि हम आगे मदद कर सकते हैं, तो वो एक बहुत शानदार एफर्ट लगा मुझे। आप अपील करना चाहेंगे इस माध्यम से और लोगों से भी कि जो लोग कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि आपका मैं वो वीडियो देख रहा था तो देख रहा था। रोहित, बिल्कुल अपना। एक्चुअली जब मैंने ये चीज देखी और जितने बहुत ज्यादा जरूरतमंद थे, आई फील मुझे बहुत हुआ। बिकॉज जो 10 साल पहले जो मेरी स्थिति थी, उस टाइम पर मैं खुद अकेला भी खड़ा होके कर सकता था। बिकॉज 10 years बिल्कुल। में जो मेरे साथ हुए, बिकॉज आई हैव नो वर्क, आई हैव नो जॉब, आई हैव नो अर्निंग, तो मुझे दिक्कत हुई। लेकिन उसके बाद भी मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि भगवान ने ऐसे लोग दुनिया में दिए हुए। मेरे बहुत अच्छे मित्र दोस्त है, जयदीप भाई जो अपना अमेरिका में, उनको मैंने डिस्कस किया, उन्होंने ये स्टेप उठाया और अपने दोस्तों के साथ मिलके ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। मेरा तो सिर्फ एक छोटा सा योगदान था कि मैंने आके उस जो उन लोग अपना हमने जो कोशिश की है लोगों को खाना बांटने की, राशन बांटने की, जब जब जहां जहां पूरे पाकिस्तान में हो सके, तो उसके अंदर मैंने एक आवाज उठाई और लोगों ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड अप्रिशिएट किया और योगदान भी दिया। पहले तो उनका सबका थैंक यू सो मच कि योगदान गया। 2000 प्लस घरों को हमने राशन तक पहुंचा दिए गए। मैं कुछ जगहों पे गया, वहां पर मैंने राशन वगैरह दिए। देखे, एक्चुअली लोगों ने काफी उस पर भी क्रिटिसाइज किया कि जाके फोटो निकाले। हम मुझे शौक नहीं है फोटो निकालने का ना वीडियो बनाने का। बेसिकली नहीं नहीं, जो उसके पीछे डोनर तो होते उसके हैं, पीछे तो जो रीजन है दानिश डोनेट। भाई। उसके पीछे तो रीजन है, अगर आप जैसे लोग तस्वीरें खिंचवाएंगे और ये बतवाएंगे कि भाई हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। मैं ये अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि हर क्रिकेटर जो इस समय पे कर रहा है ऐसा काम, वो जाहिर सी बात है कि समाज को मोटिवेट करना चाह रहा है उन तस्वीरों के जरिए कि अगर हमें इस काबिल बनाया गया है तो आप लोग भी जो इस काबिल है वो ऐसा काम कीजिए। तो तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं है सर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तस्वीरें खींचने, लेकिन लोग उसको गलत नेगेटिवली लेते हैं ना। बेसिकली एक ये भी चीज होती है, लोगों को एक उत्साह करना, उनके अंदर एक जज्बा लेके आना कि आप भी सब मिलके आओ और मिलके सब काम करें। लेकिन जो मेन चीज होती है, जो डोनर होते हैं अराउंड दी वर्ल्ड, उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारा जो डोनेशन है वो सही जगह जा रहा है और उस पर काम हो रहा है। बेसिकली मकसद ऑब्वियसली। वही होता है। जी हाँ, उनका ये बताना होता है। लेकिन लोग है, लोग तो बातें करते रहते हैं ना, इससे कुछ फर्क नहीं लोगों का पड़ता। काम है कहना दानिश भाई। हमारे यहाँ हिंदी पिक्चर दिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सही छोड़ो सही सही छोड़ो सही। बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। रहना मतलब हाँ हाँ, काम। क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपने आपने बिल्कुल तो सुना राजेश। होगा ये भी। अच्छा दानिश भाई, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। आपने 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 10 साल का जिक्र किया और मैं उसी पर आना चाहता था। बीते 10 साल, मतलब मुझे याद आता है वो दानिश करके, क्योंकि हमारी वो उम्र जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तो मुझे बहुत ताजा इंडिया पाकिस्तान मैचेस की मेमोरी, चाहे पाकिस्तान भारत आया हो चाहे भारत पाकिस्तान गया हो।
मैं अभी इन मसलों पर नहीं आऊंगा कि आज की स्थिति क्या है भारत पाकिस्तान के बीच, या वहां से शोएब अख्तर, मुझे बड़ा खराब लगा उनका बयान। मैं सीधे सीधे, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके टीममेट रहे हैं, लेकिन मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि मुझे उनका वो जो बयान था कि भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज होनी चाहिए, मैं उसका बिल्कुल स्वागत नहीं करता हूँ। शायद अफरीदी के बयानों का मैं बिल्कुल सम्मान नहीं करता हूँ, जो भी वो कहते हैं भारत को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर। मैं आपके क्रिकेटिंग करियर को लेकर बातचीत करना चाहता हूँ इस पूरी चैट में, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीते जो 10 साल में हमने देखा कि आपने 29 साल की उम्र तक आप हाईएस्ट एक तो स्पिन विकेट टेकर थे पाकिस्तान के लिए, और आपसे आगे जो 3 गेंदबाज थे वो निश्चित तौर पर लेजेंड है पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। वसीम अकरम का नाम हो, वकार यूनिस का नाम हो, इमरान खान का नाम हो। मतलब क्या हुआ इन 10 सालों में? क्या पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा गेंदबाज खो दिया जो कि शायद 500 टेस्ट विकेट ले सकता था, शायद अनिल कुंबले को पीछे छोड़ सकता था अगर आज भी खेल रहा होता, क्योंकि आपकी फिटनेस तो आज भी कमाल है। बिल्कुल, ये देखिए, भगवान का पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ और उसके बाद माता पिता के आशीर्वाद से मैंने जो प्रयास किया और जो मेरे अंदर भगवान ने सलाहियत दी थी, मेरे को एक एम था कि पाकिस्तान के लिए खेलना, बिकॉज आई वॉज बॉर्न ओवर हियर, मैंने रिप्रेजेंट करना अपनी कंट्री को और भगवान के आशीर्वाद से रिप्रेजेंट किया। और एक लंबे अरसे तक 61 टेस्ट मैचेस में 261 विकेट ली, जैसा आपने बताया, बिल्कुल। और अभी तक आई एम स्टिल द फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर, उसमें तो दो राय ऑब्वियसली। नहीं है क्या। उसमें मैंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेला, ओवरसीज भी खेला, इंडिया में आके पाकिस्तान का आपको याद होगा जो हम मोहाली वाला टेस्ट ड्रॉ किया, फिर उसके बाद बेंगलोर वाला यादगार टेस्ट है वो हमने तो जीता था। तो बहुत सारी ऐसी हम्म। परफॉर्मेंस थी, तो ये है कि आई फील हालांकि ऑनर्ड दैट आई भारतीय प्लेड। फैन होने के नाते मैं वो चीजें ज्यादा याद नहीं रखूंगा। लेकिन अपना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, बिकॉज आप कहते हैं ना कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया पाकिस्तान के जो प्लेयर्स होते, वो ओवरनाइट या तो हीरो बन जाते या तो जीरो बन जाते, उनका ऑब्वियसली। कैरियर पे बहुत ऑब्वियसली। इफेक्ट करता है। ये चीज उनके हाँ। कैरियर पे बहुत इफेक्ट करती है, और मेरे पे प्रेशर ज्यादा था, बिकॉज बिलोंगिंग हम्म। टू अ कम्युनिटी फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी ट्रैवलिंग टू इंडिया एंड आई वाज परफॉर्मिंग, एंड मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी इंजमाम ने ज्यादा डाल दी थी। तो वो अपना हम्म। मैंने एक बर्डन लिया और भगवान के आशीर्वाद से वो मैंने वहां पर पूरा भी किया और परफॉर्म भी किया। और क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिया की जो टीम थी उस टाइम पे, उसमें बढ़िया बैट्समैन थे कि उनके अगर आप नाम गिनना शुरू करें, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते, अभी भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते। और पास में जो बैट्समैन थे, जैसे सचिन तेंदुलकर जी हो गए, सहवाग हो गया, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ हो गए, लक्ष्मण हो गए, सौरव गांगुली जो आजकल चेयरमैन है, दादा, ये सारे बैट्समैन दे वर लाइक द ग्रेट्स। और उनके सामने बॉलिंग करना और उनके सामने विकेटें लेना तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी, और भगवान धनखड़, डर की लगता दया था से। क्या? डर लगता था जो आपने नाम गिनाए? क्या इनको लेकर ड्रेसिंग रूम में बहुत बातचीत होती थी? क्योंकि मुझे याद है कि पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज से पूछो, बात करो, तो कहता था यार किसका नाम ले और किसका नाम नहीं ले। आप ऊपर से सहवाग से शुरू करो, सहवाग को निपटाओ तो द्राविड आ जाता है, द्राविड को निपटाओ तो तेंदुलकर आ जाता है, तेंदुलकर को निपटाओ तो लक्ष्मण आ जाता है, लक्ष्मण को निपटाओ तो गांगुली आ जाता है। मतलब एक दो बल्लेबाज हो तो बात समझे, यहाँ तो पूरी फौज है। मतलब इस चीज को लेकर कभी डिस्कस होता था कि यार क्या है कौन, मतलब मेन बंदा कौन है इंडिया में जिसको आउट करना है? देखे, हमारे वहाँ डिस्कस टीम मीटिंग में डिस्कशन होती थी कि भाई सारे प्लेयर बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके खिलाफ प्लानिंग होती थी कि किस तरह करना है, लेकिन दे वर सो गुड। रिस्ट हम्म। उनका बड़ा जबरदस्त चलता था, फुटवर्क अच्छा था, बॉल पे जिस तरह स्पिनर्स को और प्लेयर्स नहीं खेलते थे वो बहुत बढ़िया अंदाज से खेलते थे, बिकॉज इंडिया हैव आल्सो प्रोड्यूस नंबर ऑफ ग्रेट स्पिनर्स। तो उनको वो हम्म। प्रैक्टिस भी करी हुई है, उनसे खेला भी है। तो बहुत मुश्किल होती थी बिल्कुल। लेकिन जो आपने बात की ना डर की, यहाँ पर यंगस्टर्स भी अगर सुन रहे होंगे, देखे, मेरे जो गुरु थे जिन्होंने मुझे लेग स्पिन सिखाई, कावस मुल्ला नाम था उनका, उन्होंने मुझे एक चीज बहुत पहले कह दी थी कि बेटा जब क्रिकेट खेलो तो डर को निकाल दो, खास तौर से लेग स्पिनर। बिकॉज लेग हम्म। स्पिनर जो ऐसा बॉलर होता है कि वो मार खाता है लेकिन आउट भी करके देता है, वो विकेट बायर होता है। तो अगर तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा प्लेयर हो ना, तो अपने हथियार मत गिरा देना, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना और फाइट करना, बिकॉज वही तुम्हें कामयाबी देगा। तो वो एक चीज थी जो मेरे अंदर मैंने अपने अंदर संभाली थी कि भाई ये चीज है। नो डाउट रात में नींद नहीं आती थी, रात को वो होता था कि यार क्या प्लान करे, किस तरीके से करे, सारी चीजें वो यूज कर रहे हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर बिलीफ और अपने आप की जो कॉन्फिडेंस, जो आप प्रैक्टिस करते हो, जो आप मेहनत करते हो, वो अगर आप दिल से करें तो फिर आपको हमेशा सक्सेस मिलती है। मैंने अपना इंडियन बैट्समैन हो गए, उसके बाद वेस्ट इंडीज ब्रायन लारा हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए,
ये बड़े बड़े बैट्समैन थे, बड़े जबरदस्त खेलते थे स्पिनर को, लेकिन यही एक चीज थी जो मेरी कामयाबी थी कि मैं चैलेंज की तरह लेता था हर एक मैच को, हर एक प्लेयर को एक चैलेंज समझ के रखता था अपने सामने। दानिश भाई, लेकिन उस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है हमेशा, इसको लेकर के आप बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं। आप हमेशा इसको लेकर बोलते रहते हैं कि अगर जो जो कानून होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है। अगर पीसीबी ने एक कानून बनाया कि इस चीज के ऊपर कार्रवाई होगी, तो फिर मैं एक आउटसाइडर की तरह बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इन चीजों को किस तरह से होती है। क्रिकेट को लेकर हमारी जितनी बहुत समझ है और आपसे जितनी बातचीत हुई है या बाकी खिलाड़ियों से जितनी बातचीत हुई है, उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि आपको अलग ट्रीट किया जाता है, और सलमान बट को, मोहम्मद आसिफ को, आमिर को, और अब शायद उमर अकमल को भी। आज ही मैं देख रहा था कामरान अकमल एक वीडियो मैसेज दे रहे थे कि गलत हो रहा है उसके साथ, उसको ज्यादा सजा मिल रही है। मैं कह रहा हूँ ज्यादा सजा कहाँ मिल रही है? 3 साल की सजा है, वो भी कम निश्चित तौर पर होगी। उसको लेकर भी बात होगी कि अच्छा व्यवहार रहेगा तो कम कर देंगे। और फिर दूसरी तरफ मुझे सलीम मलिक भी याद आते हैं, मुझे आप भी याद आते हो कि भाई लाइफ बैन जिन पर लगा दिया जाता है। तो ये आपको लगता है दोहरा मापदंड है, बार बार पाकिस्तान की तरफ से सामने निकल कर आता है? और खास तौर पे अगर मैं ये बोलूं सीधे डंके की चोट पे, बिना किसी फिल्टर लगाते हुए, कि आप क्योंकि एक हिंदू क्रिकेटर है पाकिस्तान में, जो एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, और यहाँ उल्टा हिंदुस्तान में हम लोगों ने मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को कप्तान बनाया और 2-2 वर्ल्ड कप उन्होंने कप्तानी की है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है हिंदुस्तान में, जबकि पाकिस्तान बार बार ये कहता है, पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये रिएक्शन आता है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है मुसलमानों के साथ। हम तो जी पूरा सम्मान दे रहे हैं, आपके वहां पर मुझे ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो क्या मैं गलत हूं या सही हूं? बतौर एक हिंदू क्रिकेटर आप पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं और आपके साथ भेदभाव किया जाता है, और जो सीधा दिखता भी है। मैं आपको बड़ी रियलिटी वाली बात करूंगा। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन के बहुत से पहलू होते हैं, क्या आप डिस्क्रिमिनेशन को कौन से पहलू पे लेते हैं। हम्म, डिस्क्रिमिनेशन होता है रेस, कलर, क्रीड का, हम्म, डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजन का, और डिस्क्रिमिनेशन होता है जिस तरह से आपके साथ बर्ताव किया जाता है, आपकी सलाहियतों को इग्नोर करके, और हम्म, अपना कानून जो एक होता है उसको आपके ऊपर लागू नहीं किया जाता और दूसरों पे वो कानून लागू किया जाता। मैं जो बात करता हूँ ना, देखे, मेरी बात को अक्सर मीडिया जो है उसको तोड़ देता है कि हमेशा ये रिलीजन कार्ड प्ले करता है। मैं कभी भी रिलीजन कार्ड नहीं प्ले करता हूँ। देखे, आपने जो बात की, आप उस बात से आपको भी एक चीज लगी, देखे, क्योंकि आपको एक चीज लगी तो आपने ये बात की। मैंने आपसे ये बात नहीं की थी, लेकिन आपको एक चीज नहीं, लगी, ठीक है ना, ये आपको एक चीज लगी कि यार इतने क्रिकेटर आए, उनके साथ इस तरह का बर्ताव, ये क्रिकेटर है इनके साथ इस तरह क्यों, उनके साथ भी वैसा हुआ, इनके साथ भी वैसा, फेयर डील होनी चाहिए, फेयर ट्रायल होने चाहिए सब जगह पे। लेकिन धनुष डिस्क्रिमिनेशन मेरा भाई, है, जी, ये जो मेरा जी, डिस्क्रिमिनेशन का है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से मेरे मामलात को लेके चला। देखे, 2010 में एलिगेशन हुआ, एसेक्स पुलिस ने क्लियर किया। 2012 में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पैनल बनाया, वहां पर अपना जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना ऑब्जर्वर भेजा, तफसुल रिजवी साहब को। लेकिन मुझे इन्होंने 2010 में कह दिया था कि ये अपना पर्सनल मैटर है, यू डील विथ योरसेल्फ। ओके, मेरा पर्सन क्या, मैं उस टाइम पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं था, क्या मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा था उस और टाइम पे। दानिश भाई, अगर कोई इंग्लैंड जाता भी होगा काउंटी खेलने, तो पीसीबी से परमिशन लेकर ही जाता होगा ना? जी हाँ, जहां बिल्कुल, तक मेरी एनओसी समझ तो कहती है। मिलती थी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एनओसी, तो फिर एनओसी मिलती थी और तो फिर तो एनओसी तो तो मिली फिर तो थी मुझे। जिम्मेदारी पीसीबी की भी है ना। अगर कुछ वहां के पीसीबी की खिलाड़ी के वही तो साथ कुछ हो जाता है, जैसे हमें जी, पता है कि यहाँ भारत से अगर कोई जाए, अगर कोई काउंटी खेलने जाए, तो बीसीसीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको अदर लीग्स खेलनी है, तो या तो आपको रिटायरमेंट होना पड़ेगा, वरना आप नहीं खेल सकते। भाई युवराज सिंह बिल्कुल सही, रिटायरमेंट उन्होंने लिया तभी जाके वो कैनेडियन प्रीमियर लीग खेले। रिटायरमेंट से पहले वो नहीं खेल बिल्कुल, पा रहे थे। तो क्योंकि अगर आप अदर बिल्कुल जगह सही, जाके खेलते हो, तो फिर आपको बीसीसीआई से परमिशन लेनी होगी। मुझे लगता है पाकिस्तान में भी यही होता होगा। बिल्कुल, ये सब जगह यही होता है। यू हैव टू टेक द, जो आपका काउंटी होती है वो अपना एनओसी के लिए दरखास्त करता है, पीसीबी फिर एनओसी देती है, उसके बाद ही अपने प्लेयर को इजाजत देती है। तो जब फिर ये तो एनओसी पीसीबी की दे, जिम्मेदारी है ना, पीसीबी जिम्मेदारी की। है, तो मुझे तो जब 2010 में एलिगेशन लगा तो हम्म, हमारे डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन जो जाकिर खान, जो एनओसी देते थे सारी चीज, मेरी हम्म, उनसे कांटेक्ट का, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे ये कहा कि ये आपका पर्सनल मैटर है, आप पर्सनली डील करें। तो फिर बताइए। मैंने अपनी लॉट, ये फ्रॉम द स्टार्टिंग है। उसके बाद जब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगाया, फिर उसके बाद मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरे साथ जाती हुई है, मेरी हेल्प करे, मुझे अपना वो करे।
इसके अंदर मुझे डाला जा रहा है। तो मैं जब पाकिस्तान आया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस गया, वहां पर जका हम्म। अशरफ साहब से मिला जो उस टाइम पे चेयरमैन थे। तो उन्होंने कहा कि सुभान अहमद जो सीईओ थे पहले, और तफज्जुल रिजवी जो आजकल लॉयर भी है, उन्होंने मुझे कहा लॉयर भी कि है। आप एक्सेप्ट कर लो, आप एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट के अलावा और कोई चांस नहीं है आपके पास। तो आप एक्सेप्ट करेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, और उसके बाद ही आपका मैटर जो है वो सही होगा। तो मैंने हम्म। उस टाइम पर तो इग्नोर किया, उनकी बात नहीं मानी। लेकिन बाद में जब मैंने आके ये सोचा कि यार वो सही कह रहे थे कि मुझे एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट के अलावा कोई मेरे ऊपर और कोई और चीज नहीं, क्योंकि मैं फाइनेंशियल लॉस हो गया, मैं अकेला ही फाइट कर रहा था अपने केस के लिए। मैंने रिक्वेस्ट करता गया उस दौरान, जितने चेयरमैन आए, नजम नहीं सेठी तो को कहा, ये सब उन्होंने ये जो कहा कि हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। हम्म। तो नहीं, इस तरह के नजम सेठी, शाहरियार खान और या एहसान मनी तक, इन लोगों का क्या रोल है फिर? ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। एहसान मनी तो आईसीसी चेयरमैन भी रह चुके हैं, और वो तो बहुत सारी बातें करते हैं कि हम भारत से, हमें कोई खेलने की जरूरत नहीं है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें रहती है उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर, लेकिन वो अपने खिलाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल इन वही तो लोगों से बात बात है हुई कि आपकी? मैंने रिक्वेस्ट भेजी, मैंने अभी रिसेंटली लेटर भी भेजा, तो उन्होंने कह दिया कि यार ये हमारा मैटर नहीं है, आपको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगाया हुआ है, तो आप उनसे बात करें। अपने ऊपर से चीजें हटा रहे हैं, अपने अपने प्लेयर की प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। जहाँ हर बोर्ड अपने प्लेयर की प्रोटेक्ट के लिए खड़ा होता है और उसकी मदद करने के लिए होता है, यहाँ पर लोग जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ के और भी पाकिस्तान में जो मीडिया है, पूरे अराउंड द वर्ल्ड, जो इन्होंने एक तो स्टिग्मा, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके और आपके, हम ये बात कर रहे हैं उसके अंदर कि मेरे पर कभी मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के आरोप कभी भी नहीं लगे। आपने बिल्कुल नहीं लगे। मेरे पर कभी भी नहीं लगे। दो चार्जेस लगे थे, वो दो चार्जेस एक ग्रेट क्रिकेटर के ऊपर भी लगे थे, फिर उसका स्टेटमेंट चेंज हो गया था, फिर वो आज आप देखें कि वो कहां पर है। लेकिन आप मत मेरे बताइए, ऊपर मैं तो वो नाम बता चार्जेस, देता हूँ, उनका नाम वसीम अकरम है। तो आप सब जानते ही इन चीजों को। लेकिन वही बात है कि जहां पर ये ग्रेट क्रिकेटर्स उन प्लेयरों की हिमायत में आगे बढ़ते हैं, उन लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं जिनके नाम आ चुके हैं, जो करप्शन, जो अपने इंटरनेशनल मैच के अंदर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, दे वर कॉट रेड हैंडेड, वेंट टू प्रिजन। मेरा एक डोमेस्टिक मैटर है इंग्लैंड का, उसके अंदर और एक इंटरनेशनल मैच के अंदर, और जहां मैंने फिक्सिंग नहीं की है, ना कोई पैसे है ना कुछ है, वहां पर जो इल्जामात है वो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अभी तो मेरी हेल्प कर लेना। मसला ये है डिस्क्रिमिनेशन के, जब इंसान को जरूरत होती है अपने पेरेंट बोर्ड की, वहां पर आके आप अपना पेरेंट बोर्ड अगर उसकी मदद नहीं करे और उसकी पुकार नहीं सुने, उसके लिए हेल्प देके मेरे क्रिकेट डेज चले गए। लेकिन मेरा जो क्रिकेटिंग एबिलिटीज है, आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, आई नीड टू लुक आफ्टर माय फैमिली, आई नीड टू अर्न मनी। ठीक है ना? तो मैं अपना वो चीज के लिए बात कर रहा हूँ। मैं तो नहीं कि मोहम्मद आमिर को ये लेके आए, उसको लेके आए, उसको सारे रूल्स बैंड डाउन करके एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि उसने तो जो है टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दी जब पाकिस्तान टीम को जरूरत रही। पाकिस्तान टीम को तो बिल्कुल। जरूरत है, ये बात लोगों से अगर कहो तो उनको बुरा लगता है कि भाई ये बात सच नहीं है। अगर आप देखें कि सारे लोग कह रहे हैं कि मैं रिलीजन कार्ड प्ले करता हूँ, रिलीजन वो करता हूँ, मैंने कभी रिलीजन कार्ड प्ले किया? मैं नेवर प्लेड। मैं कभी रिलीजन, क्योंकि हमारा धर्म, मुझे अपने वो धर्म पे बड़ा नाज है, और मैं आई एम अ प्राउड हिंदू। तो मुझे अपना रिलीजन कार्ड प्ले करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सिर्फ एक इंसानियत और एक ह्यूमैनिटी राइट्स जो होने नहीं, चाहिए एक सिटीजन के, पर जस्टिस की भी वो तो बात बात है करता ना हूँ। धनेश भाई, जस्टिस की भी तो बात है ना कि फेयर प्ले हो रहा है या नहीं। भाई ये क्रिकेटर क्या चाहता है कि अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो मेरे साथ वही चीज हो जो मैंने, मतलब फेयर प्ले के हिसाब से सारी चीजें चले। मतलब अगर जिस काम को बाकी लोग भी कर रहे हैं और उनके साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है और आपके साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये तो मेरी समझ में तो एक ही रीजन आता है जो मैंने आपको कह दिया। अब आप माने ना माने वो आपके ऊपर है, और जो लोग हमें देख रहे हैं वो उसे समझे ना समझे, ये उनकी समझ है। मैं उनकी बुद्धि, उनके विवेक पर छोड़ता हूँ। लेकिन आप तमाम इन सब यही बातों को समझते कहते हैं, हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे बात यहीं आके रुक जाती है, और यहाँ पर ही नहीं फुल धनेश स्टॉप भाई, लग जाता तो है या लोगों की क्वेश्चन भी मार्क लग जाता देखिए, है। मैं तो बिल्कुल ये सही कह कहूंगा रहे कि हैं आप। मैं तो ये कहूंगा कि इसमें पाकिस्तान की गलती है, क्योंकि लोग और क्या समझे इसमें, और कोई तथ्य, ना ही कोई लॉजिक समझ आता है, ना ही कोई तर्क समझ आता है। क्या आप इसको और कोई रीजन दे सकते हैं? क्या आप धर्म के अलावा इसे कोई और रीजन दे सकते हैं? कोई और रीजन हो सकता है ले, इसके पीछे कि आपके खिलाफ और एक अलग कुछ, व्यवहार क्यों हो रहा है? मुझे ये या तो बताइए। रीजन बता दे मुझे, या तो रीजन बता दे कि भाई ये मसला है, हम नहीं नहीं कर है। सकते, तो मैं भी अपना वो मैं कर दूंगा। आपको मैं आपको मैंने दावा कर आईसीसी सकता को हूँ लेटर धनेश भाई। लिखा था, मैंने डेव रिचर्डसन को हाँ, लेटर भी लिखा था। मैंने आईसीसी के आईसीसी के चीफ जो चीफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको 3 साल पहले लेटर जी। लिखा था कि सर मैं, हाँ, मेरी कोई डेविड हेल्प नहीं कर रिचर्डसन। रहा, आई वांट टू पुट माय केस, आई वांट टू पुट माय केस हम्म। इन।
तो उन्होंने कहा एज ए इंडिविजुअल, पहले तो आपका केस एक डोमेस्टिक है, और एज ए हम्म। इंडिविजुअल आईसीसी में इंडिविजुअल नहीं आ सकते आप, बोर्ड के थ्रू आ सकते हैं, या बोर्ड आपके लिए आवाज उठा सकता है। तो अभी हम्म। मैं, बोर्ड मेरे की आवाज नहीं उठा रहा, ना कोई उठा रहा, तो मैं किसके पास जाऊंगा फिर हम्म। मैं तो अकेला ही रह गया ना। मैंने तो अपने सारे चीजें जो मेरे पास थी, जितना मेरे साथ पास था, ना मैं कोई मिनिस्टर या तो कोई राजा महाराजा का बेटा हूँ, ना मैं, मेरे पास इतना कोई वो चीज है कि मैं अपना सारी पावर यूज कर सकूं। मैं तो सिर्फ जो बात है, जो हकीकत है, जो मेरे साथ होता हुआ आ रहा है, उस पे कह रहा हूँ बात। अगर और उसमें भी किसी को तकलीफ है। ना ही आपके पास वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी जैसी लॉबी है कि आप बचा ले जाए सारी की सारी चीजों को। हाँ मैं ना, मैं मैं आपसे उनके ये भी जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे जी। दानिश भाई ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अब एहसान मनी साहब है, वो पीसीबी के चेयरमैन है, आपकी उनसे शायद पहले बात भी हुई थी कि आपको देखना चाहिए, इंजस्टिस हुआ है, उन्होंने भी उस समय पे भरोसा दिलाया था आपको कि बेटा तुम्हारे साथ बिल्कुल इंजस्टिस हुई है। अब उनका क्या कहना रहता है इस पूरे के पूरे मसले पे, क्या आपकी बात होती है अब ऐसा, क्योंकि अब वो चेयरमैन भी हैं, वो आईसीसी में भी चेयरमैन रह चुके हैं, तो वो दोनों पक्ष को समझते हैं, और निश्चित तौर पर उनकी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी बातचीत होती रहती होगी, पहले भी हुई होगी, और वो जानते हैं इन सारी सारी की चीजें, सारी से सारी चीजों को। इसको आप किस जी तरह हाँ, से वो देखते बहुत हैं? अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब मेरी उनसे पहले बात हुई थी, तो हम्म। उन्होंने जो है मुझे अपना पहले एक मतलब जब बुक वो लॉन्चिंग चेयरमैन नहीं थे सेरेमनी थी, पीसीबी के? जब वो चेयरमैन नहीं थे पीसीबी के, तो तब उनसे हाँ। मेरा हुआ था। तो आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने मेरे केस को बड़ा उन मेरे लिए आवाज उठाई, ये मैंने एक्सेप्ट करने से पहले बहुत मेरे लिए कहा, और फिर हम्म। उनकी भी बात को दरगुजर कर दिया गया। उन्होंने बहुत एफर्ट की मेरे लिए, उन्होंने इवन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से भी कहा कि इस मैटर को प्लीज आप वो करें, और फिर एहसान मानी साहब से भी उन्होंने कहा, और एहसान मानी साहब जब मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे कहा भी कि मैंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से भी पूछा कि तुम्हारे बारे में, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, और लेकिन मैं हम्म। अभी चेयरमैन तो नहीं हूँ, या ना मेरे पास कोई पावर्स है, तो अगर कुछ मैं पावर्स में आता हूँ तो आई विल डेफिनेटली लुक इनटू योर केस। एंड अभी जब सीट आ गई है, सारी चीज आ गई है, तो वही बात आ गई कि मैं वापस से इनको वो कर रहा हूँ कि सर हेल्प करे प्लीज, थोड़ी हेल्प करे, या कुछ तो करे मेरे लिए। तो अभी मुझे रिस्पॉन्स जीरो है उसकी तरफ से। तो मसला कहाँ पर आके उठका हुआ है, कौन सी लॉबी मेरे अगेंस्ट अगेंस्ट है? क्योंकि एवरी डे सारे एक्स क्रिकेटर्स, बड़े से बड़े सुपरस्टारों के, सब प्लेयरों के लिए हक में बयान आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए कोई हक में या इवन के उसमें भी बात नहीं करता है कि नहीं भाई, दानिश कनेरिया का नाम ही नहीं लेना है, इसका नाम ही हम्म। लेना वो है, फजूल है, या जो भी है कि ये ये चीज फील होती है। तो फिर बंदा बोलता है कि यार, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी का क्या चुरा लिया, या किसी के साथ क्या ज्यादती कर दी है कि मुझे इस तरह से इग्नोर किया जाता है? तो ये मतलब फील होता है। तो फिर जब बात पाकिस्तान की तरफ से एज अ स्पिनर हाईएस्ट विकेट टेकर ये बोल रहा है कि मैंने क्या चुरा लिया, मतलब जिस खिलाड़ी को आपको सम्मान देना चाहिए था, जो खिलाड़ी आज, मैं तो निश्चित तौर पर दावे से कह सकता हूं कि अगर आज भी खेल रहा होता या उतना भी खेलता जितना एक आम क्रिकेटर खेलता है, मतलब आज तो आप करीबन 40 साल के हैं दानिश भाई, कितने साल के हैं आप? जी हाँ, मैं, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 40 साल ऑलमोस्ट के, तो 40, मतलब आई विल बी 40 इन दिसंबर, तो वही यू होगी विल बी बात। 14 दिसंबर। सो मतलब अगर मैं एक आम क्रिकेटर के एवरेज एज भी मानूं तो 37-38 साल तक आमतौर पर एक स्पिनर खेल जाता है ना? तो सही। अगर आप और 7-8 साल खेलते तो मैं तो दावे से कह सकता हूं कि आप 500 विकेट तो 100% ले लेते। तो मतलब मुझे ये लगता है कि एक गेंदबाज जिसको पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए था, वो आज यहाँ इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मेरे को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ये दिल दुखाता है दानिश भाई, अफसोस होता है कई बार कि यार जिस देश के लिए एग्जैक्टली इतना किया, रोहित, उससे जुड़े बिल्कुल। अधिकारी, उससे क्योंकि जुड़े खिलाड़ी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मैं देश के खिलाफ नहीं कह बिल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अधिकारी और नहीं, मैं बिल्कुल भी, आई एम प्राउड पाकिस्तानी एंड आई प्लेड फॉर माय कंट्री एंड बिल्कुल रिप्रेजेंटेड बिल्कुल। एवरी सिटीजन, जो भी कोई इंडिया से खेला हुआ है, कोई पाकिस्तान से खेला हुआ, एवरीबडी वी आर प्राउड। जो आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और पाकिस्तान ने मुझे वो इज्जत दी है दुनिया भर में, उसी ऑब्वियसली की। सर, पाकिस्तान ने लेकिन नहीं ये दानिश जो भाई, भारत ने भी आपको इज्जत दी है, दुनिया ने भारत ने, आपको। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया में भारत, एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड आई हैव गॉट रिस्पेक्ट, तो उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन अगर मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि एज अ प्लेयर तो अपने बोर्ड को पेरेंट बोर्ड की तरह देखते हैं ना, उसको तकलीफ होगी तो वो अपने पेरेंट के पास जाएगा, तो मैं भी तकलीफ में पेरेंट के पास जाऊंगा। लेकिन मुझे अगर आप इस तरह से ट्रीट करोगे, देखिए कोई मुजरिम होता है, आप उसको अगर अगर ये शुरू के अंदर, अगर इन्होंने कानून बनाना है, तो जो 99 और 94 से जो मामला चले, तब से लेके आज तक जो भी हुआ, सबको लाइफ बैन कर दो, सबको एक सजा दे दो, भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यू आर राइट। लेकिन एक बंदे के साथ इस तरह से ट्रीट करना, देखिए
सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है। मैं अपनी तरफ से लगा बुझा के या कोई मिर्ची डाल के कोई बात नहीं करूंगा। मुझे शौक भी नहीं है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि यार एटलीस्ट ऑन द ह्यूमन राइट्स ग्राउंड, एटलीस्ट इंसानियत के नाते, तो जस्ट पुट अप माई केस। क्या मसला क्या है? क्या मेरे केस खुलने से या मेरे कुछ चीजें आएगी सामने तो उनके मामलात खराब हो जाएंगे? क्या उनकी बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएगी? हो बहुत सकता है। सारी चीजें हैं। तो हो ऐसी सकता है। बहुत सारी हो चीजें सकता है, फिर बिल्कुल कोई विचार भी हो में आती सकता है है। ना। विचार में आती है ना कि इस तरह बंदा क्यों इस तरह सफर करे, इस तरह से क्यों आप अपना ट्रीट करें। देखे, अगर ये मेरी हेल्प करते तो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है एटलीस्ट। चले आपने मुझे इंटरनेशनल नहीं किया, मैं नहीं खेलना चाहता, आप मुझे नहीं खिलाए, हम्म। लेकिन मैं अपनी लीग खेल सकता हूँ, छोटी मोटी कोचिंग कर सकता हूँ एटलीस्ट। वो तो मैं अपना करता रहूँ ना एटलीस्ट। तो ये सारी चीजें, इससे अपना जो है डिस्क्रिमिनेशन और ये सब बातें आती हैं। लेकिन आप इस सब चीजों को जानते हैं, इन सब चीजों को, क्योंकि आप खुद न्यूज न्यूज में रहते हैं, आपने कवर की हुई इतनी सारी चीजें। एक एक चीज से आप पता है कि आईसीसी हो गया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो गया, पाकिस्तान हो गया, बीसीसीआई हो गया, कि किस तरीके से मामला चलते हैं। अगर बोर्ड टू बोर्ड कांटेक्ट होते हैं तो उसमें नरमी आती है, एक बोर्ड को दूसरे बोर्ड रिस्पेक्ट करता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। लेकिन एक प्लेयर अकेला नहीं फाइट कर सकता। ऑब्वियसली। और वो भी जब उसके पेरेंट बोर्ड का उसको हक नहीं मिल रहा। दानिश भाई, एक चीज और, वो जो बयान बीच में चला था, और मैं चाहता हूं कि उस पर भी आप कुछ बोले। जो शोएब अख्तर ने खास तौर पर कहा कि टीम का जो कल्चर था वो भी बहुत ज्यादा पसंद करने लायक नहीं है, उसको भी गौतम गंभीर से यहाँ पर पूछा जा रहा था, तो गौतम गंभीर से जो बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीजें हो, क्योंकि पाकिस्तान से इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई हैं। जो शोएब अख्तर है, जो चिल के साथ ज्यादा उनका उठना बैठा, ज्यादा वो अंदर थे, उनको चीजों का ज्यादा। और आप लोग का सबके सामने पता है, जब जब मैंने परफॉर्मेंस दी और जब जब मैंने परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान टीम जीती, तो जैसे मुझे अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी उस तरह की कभी नहीं मिली। तो आप चीजें सामने आ गई ऑटोमेटिकली। और अभी तो वाजे तौर पे सब चीजें सामने आ, लड़के को सपोर्ट नहीं करते हो, एक लड़के के बारे में आप बुराई कहते हो, तो ऑटोमेटिकली चीजें सामने आ रही है। मैं तो नहीं कह रहा हूँ किसी को भी कुछ, लेकिन खुद ही लोग अपना बता रहे हैं कि क्या चीजें हैं। तो शोएब अख्तर ने बात की बिकॉज वो सीनियर थे, कैप्टन के साथ, ऑफिशियल्स के साथ ज्यादा रहते थे, तो उन्होंने चीज जाहिर की होगी कि यार दानिश इतनी परफॉर्म करता है। आप मुझे देखे ना, मुझे 10 साल के कैरियर में सिर्फ 16 वनडे खिला है, क्यों मुझे हक नहीं? एक टाइम पर तो शाहिद अफरीदी, हम्म। मुश्ताक अहमद दोनों साथ भी खेलते थे, तो मुझे वो उस तरह से हम्म। वनडे क्यों नहीं खिलाए गए? मुझे कहते थे कि भाई आपकी फील्डिंग का मसला है। फील्डिंग का अगर मसला है तो अभी मोहम्मद इरफान खेला है, सईद अजमल खेला है, और काफी क्रिकेटर्स है। पाकिस्तान की क्रिकेट की जो फील्डिंग थी वो तो हमेशा से एवरेज ही रही है, कभी सुपर लेकिन अच्छी लेकिन नहीं रही। एक या दो ही अच्छे ये फील्डर जो होते कुछ थे। ये जो कुछ दो तीन लोग हैं, और देखिए कमेंट भी कर रहे हैं, मैं ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। जी जी, लोगों को बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। कमेंट बॉक्स में कहते हुए देखेंगे तो फैसल इकबाल इकबाल आपके खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। शाहिद अफरीदी की जिस तरह से बातें निकल कर आती रहती हैं, मतलब जो लोग, जिन लोगों के लिए ये भी कहा जाता है कि भाई आपकी टीम में जगह शायद इन्हीं लोगों ने खाई होगी, या इन्हीं लोगों को लाने के, क्योंकि कई लोगों से मेरी भी बात हुई तो उन्होंने कहा यार उस समय पे शायद शोएब मलिक और शायद अफरीदी को टीम में रखना था, किसी ने कहा शायद अजमल उसके बाद आ रहा था तो उसको टीम में रखना था। ये सारी जो बातें निकल कर आती है, और फिर ये फैसल इकबाल वाली बात, और ये सारी की सारी चीजें, इनको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उस वक्त पे आपको लगता है कि आपके सामने कोई इन नामों में कंपटीशन था, क्योंकि उस समय पे आप बहुत अच्छा कर रहे थे, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में। देखिए, फैसल इकबाल की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ बिकॉज उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो खुद क्रिकेट किस तरह खेला है, किस तरह से वो आया है, वो खुद ने कितने लड़कों का कैरियर खुद अपने उसके ऊपर रख के आया हुआ है। और वो, क्योंकि मैं उसको स्कूल टाइम से जानता हूँ, वो ऑलवेज ही इज ऑलवेज लाइक दिस ओनली, कि वो किसी और को परफॉर्म करते हुए नहीं देख सकता था, उसको कुछ होता था। तो वो उसकी तो मैं बात ही करना बेकार है बिकॉज वो सिर्फ ये है कि अटेंशन सीकर है। तो उसको अटेंशन मिल जाती है तो वो बस अपना आके बातें करता है फजूल की, तो उसके ऊपर तो बात करना फजूल है। बाकी आपने जो बात की, देखे शाहिद आफरीदी ने, मैं अपना उनके साथ डिपार्टमेंट में था तो तब भी वो मेरे साथ जो वनडे टूर्नामेंट होते थे उसके साथ ज्यादती करता था, और मेरे साथ अपना काफी उसका वो रहता था। लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करता रहता था, वो वनडे में था। लेकिन मेरी यही कोशिश होती थी कि यार मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है टेस्ट मैच का, कि मैं टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करूं तो मुझे वनडे में मौका मिले। लेकिन मेरे पास हम्म। लॉबी नहीं थी, मेरे पास सिर्फ जो लॉबी थी ना वो भगवान की लॉबी थी।
भगवान के अलावा और कोई हॉबी हम्म। नहीं थी मेरे पास। तो मैं अपनी मेहनत करता था और परफॉर्म करता था। पीछे मेरे लिए क्या लोग सोचते थे, ये आपने जिन जिन के नाम लिए, वो क्या मेरे बारे में सोचते थे, क्या लॉबी बनाते थे यार, मुझे दूर रखते थे, मुझे उसका अंदाजा नहीं हुआ। और मुझे अपना जो है, कभी भी मुझे इस चीज से मैंने बोला कि जो है वो है, अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और दानिश अपनी भाई लेकिन कोशिश को कभी भी। जी जी। दानिश भाई लेकिन पता नहीं, आप इस सवाल का जवाब ना भी देना चाहें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी जी हैं जी। और आप मैं नहीं जानता आप इस बात को। लेकिन जिस तरह से आप शाहिद अफरीदी की जुबान चलती है खासतौर पे भारत को लेकर, आपको लगता है क्रिकेटर को इस तरह की बातें करनी चाहिए? चलिए इमरान खान तो सियाद, मतलब इमरान खान की बहुत इज्जत थी हिंदुस्तान में, बहुत लोग उनको इज्जत करते थे, वो कितनी बार भारत आए हैं, और उनके क्रिकेटिंग करियर से लेके अब तक को लेकर इमरान खान की बहुत रिस्पेक्ट थी एज ए क्रिकेटर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी जो चीजें हैं वो मैं सियासत के लिहाज से समझ सकता हूँ, मैं उस पर कुछ नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक क्रिकेटर जो भारत आया तो उसने कोलकाता में ईडन गार्डन में ये बयान दिया कि जितना मुझे भारत में प्यार मिला है उतना पाकिस्तान में भी नहीं मिला। स्विट्जरलैंड में मुझे उनका एक वीडियो याद आता है, एक फैन जो थी, इंडियन फैन थी या था थी शायद, और उन्होंने तिरंगा उल्टा पकड़ा हुआ था, तो इज्जत हुई हिंदुस्तान में, इतना लोगों ने उनके बारे में अच्छा कहा। लेकिन अब क्रिकेट छोड़ने के बाद शायद वो भी सियासत के रास्ते पे आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं इमरान खान की तरह वजीर आजम, और उनकी भी कहीं ना कहीं जो सारी हरकतें हैं वो उसी लिहाज से लगती है। आपको लगता है क्रिकेटर को इस तरह की बातें करनी चाहिए, या आप उनकी बातों को ठीक मानते हैं, जो भी वो कहते हैं, चाहे वो हमारी सेना के बारे में यार कहें मैं हिंदुस्तान की, चाहे वो यार कश्मीर को मैं तो लेकर कहें, ये चाहे है वो कि भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर कहें? देखिए, वो उसका अपना ओपिनियन है, और वो अपना जो है कुछ कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़े हैं और वो अपना स्ट्रांग है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, और क्या कह ठीक है, सकता हूँ। ठीक है धनुष भाई, मैं समझता हूँ, मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, 2007 का जी वर्ल्ड जी। कप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, आयरलैंड ने आप लोगों को बाहर कर दिया, हम लोगों को बांग्लादेश ने बाहर कर दिया, और दोनों लोगों के लिए बहुत खराब हो गया वर्ल्ड कप। लेकिन आप लोगों के लिए वो इस वजह से भी और ज्यादा खराब हो गया क्योंकि आपके कोच की डेथ हो गई थी। मेरे ख्याल से 3 साल कोचिंग करने वाले पहले कोच थे बॉब वुलमर, जो कि इतने लंबे टेन्योर के लिए कोई विदेशी कोच मिला था पाकिस्तान को। उसके बाद मुझे याद है जॉफ लॉसन आए थे, जो आपके बहुत बड़े मुरीद थे, मैं उस पर भी आऊंगा। जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे और मेलबर्न में आपको इंजरी हो गई थी, शायद आपकी उंगली में कुछ दिक्कत थी, और आप मेलबर्न टेस्ट नहीं खेल पाए थे, फिर आपने सिडनी में आकर विकेट लिए थे, जहां तक मुझे याद है। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ी याददाश्त ताज़ा रखी हुई है। 2007 तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, पहला मेरा वर्ल्ड कप था और लेकिन बड़ी दानिश भाई, उससे गया था। पहले मैं वो वर्ल्ड कप के बारे में जानना चाहता हूँ, बॉब वुलमर की डेथ, उसकी हाँ हाँ क्या बिल्कुल, वो मैं हुआ था वही उस समय वही पे बात कुछ? कर रहा हूँ। देखिए, जो आयरलैंड जी। के खिलाफ मैच था, वो मैं बेसिकली मैच खेल रहा था अगेंस्ट आयरलैंड, बिकॉज आयरिश हम्म। बैट्समैन कैनॉट प्ले स्पिन बैटर। अब स्पिन तो बिल्कुल, जैसे हम कहते मुझे हैं याद है, लाहौरी मुझे स्पिनर्स याद को नहीं खेल सकते, तो आयरिश है। हाँ। स्पिनर्स तो नहीं खेल सकते थे। तो मैं प्लेइंग 11 में था जब ये जा रहे थे, और अजहर महमूद जो टीम में थे, और वो फिट भी नहीं थे प्रॉपर, ये पुट ऑन द वेट, और फिट भी नहीं थे, लेकिन विकेट पे हाँ। ग्रास था बहुत ज्यादा। तो ऑन दी टॉस हम्म। करने के टाइम पे जब आप टीम शीट चेंज करते, उस टाइम के ऊपर इंजीबाई ने मेरा बाकायदा स्कोर बोर्ड पे भी नाम आ चुका था प्लेइंग 11 में, लेकिन एट द हम्म। एंड टाइम पे उन्होंने मुझे टीम से निकाला और अजहर महमूद को डाला, और अच्छा। मुझे वो मैच नहीं मिला। और मैं हम्म। मुझे अपना बहुत ही वो हुआ कि यार काश में ये मैच हो रहा था, क्योंकि हमने सिर्फ 120 125 रन ही किए थे, और हमारी पूरी एक स्टार स्टडीड बैटिंग लाइनअप थी, पूरी तहस नहस कर दी थी आयरिश बैट्स बॉलर्स ने। लेकिन बोनस ने। जब आयरिश बैट्समैन आए, हाँ बॉलर्स ने तो जब आयरिश बैट्समैन आए, तो जब विकेटें नहीं गिर रही थी, विकेटें शुरू में हुई, फास्ट बॉलर ने ली, लेकिन उसके बाद एक टाइम आया कि थोड़ी पार्टनरशिप लगी, बॉल पुराना हुआ, क्योंकि उस टाइम पर दो नया बॉल नहीं लगते थे, एक ही बॉल लगता था। तो बॉल पुराना होता है, तो जो नया बॉल से सीम और स्विंग हो रहा था वो नहीं हो रहा था, बिकॉज आपको पता है वेस्ट इंडीज जमैका के अंदर एक तो गर्मी बिल्कुल। कितनी होती है, इतनी गर्मी, ह्यूमिड हम्म। होता है, और जहां वहां पुराना हो जाए बॉल, भले वो टॉप ग्रीन भी हो, तो इतना बॉल नहीं हम्म। हिलेगा। तो स्पिनर का वहां पर काम बनता था। ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट गलत है, माइंडसेट, और कि वो यार दौर भी ग्रीन नहीं था टॉप हो जब वो 50 स्पिनर ओवर की नहीं। क्रिकेट में आपको 2 नई बॉलें मिलती हो, वो दौर भी जी नहीं हाँ, और था। वो भी नहीं थे। हाँ, वो दौर भी नहीं था। हाँ। तो मुझे बड़ा हाँ। वो हुआ कि यार मुझे क्यों बैठा दिया यार बेकार में। मैं अच्छा खासा खेला था, और ग्रीन टॉप, क्योंकि मुझे इंग्लैंड का काउंटी क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस था कि जब हमारे बिल्कुल। अवे मैचेस होते थे तो वो ग्रीन टॉप होती थी, लेकिन वहां हम्म। मैंने विकेटें ली थी, क्योंकि ग्रीन टॉप पर रिस्ट स्पिनर कामयाब होता है,
वो उसका ब्रेक होगा, उसको शीशा भी दे दो वो उसमें भी ब्रेक कर लेगा। लेकिन वो टाइम, और वो इतना वर्स्ट टाइम था कि फिर वो बॉब वूमर, उसके बाद 3 साल उसने कोचिंग की, और ही न्यू इट के पाकिस्तान में अगर रहना है, जब वो आया था तो उसको पता था कि यहाँ पर कप्तान को कैसे खुश रखना है, बोर्ड को कैसे लेके चलना है, प्लेयर को कैसे लेके चलना है। तो उसने ये सब चीजें जान ली थी, और अच्छी तरह से ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। कोच भी बढ़िया था। देखिए कोच उस टाइम पर, प्लेयर्स इतने बड़े बड़े थे, कोचिंग इतनी नहीं होती थी, ऑर्गेनाइज बड़ा जबरदस्त करता था वो, और फिर कोचिंग जो लेकिन बतानी थी चीजें बताना था। लेकिन जो उसकी डेथ हुई उसके बाद जो हमें सदमा लगा, और फिर उसके बाद जो हमारे साथ ट्रीट हुआ वहां पर, हमारे ऊपर अपना बहुत कई सारी कई अपना खिलाड़ियों पर वो, भी आरोप आए थे, बहुत इनिशियल फेज में बहुत खिलाड़ियों पर भी शक की सुई गई थी कि यार कहीं कुछ खिलाड़ियों के साथ ही तो दिक्कत नहीं हुई। क्या आपको वो दौर याद है? हाँ हाँ मीडिया बिल्कुल में उस याद तरह है, की क्योंकि खबरें चल रही थी। मेरा तो अपना, मैं वो टीम था, क्योंकि हमारी अपना हर 1-2 दिन के बाद वो पुलिस आती थी और पूछताछ होती थी हर एक प्लेयर से। हम तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे इतना ज्यादा कि यार ये क्या हम पे लगा रहे, हम पे सारे ऐसा ऐसा लग रहा है वही। कि हमारे ऊपर आ रही है सारी चीज, तो यहाँ फैमिली भी परेशान। फिर तो वहां नहीं पर तो वहां किसी खिलाड़ी को शक के घेरे में भी लिया गया था उस समय पे, या सबसे पूछताछ होती थी, या किसी से ज्यादा नहीं, किसी से सबसे कम? पूछताछ हुई थी, नहीं नहीं सबसे पूछताछ हो रही थी, और फिर कैप्टन, मैनेजमेंट और सीनियर प्लेयर का उसका नहीं पता। जो हम हम्म। लोग थे, जो हमारे, इन्होंने सबके ग्रुप्स बनाए हुए थे, तो ग्रुप्स के तौर पे इंटरव्यूज होते थे। तो वो चीजें अच्छा। हुई तो, लेकिन इट वाज अ बैड बैड एक्सपीरियंस के, भगवान बस उसकी आत्मा को शांति दे, ये कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद इंक्वायरी चलती गई, और उस इंक्वायरी का क्या रिजल्ट आया, क्या हुआ, वो फिर भगवान जानता है। लेकिन ये वो है कि वो किसी को पता वो ही नहीं अपना चला। एक, वो वो अभी तक वो अपना जो है वो नेचुरल डेथ उनको बता दी है, और फिर वो नेचुरल डेथ होके मामला सारे खत्म हो गए। फिर आपने बात की सिडनी की, बिल्कुल हमारा पहले न्यूजीलैंड का टूर था, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया जाना था। नहीं, मुझे तो मुझे मुझे इंजरी, दो तीन बहुत अच्छे से याद है दानिश भाई, क्योंकि मैं उस समय पे बहुत क्रिकेट देखता था और बहुत ज्यादा। अब तो खैर आपको करियर भी देखना है अपना। लेकिन मुझे गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ आपने विकेट्स लिए थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने कराची में विकेट्स लिए थे, मुझे याद है। नहीं और फिर श्रीलंका के सिडनी खिलाफ मुझे याद है। कराची में, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में। अच्छा, तो मैंने उल्टा बोल दिया। जी, तो ठीक है। कोई बात नहीं। ये आपने बिल्कुल सही किया कि आपने इसे सही कर दिया। और फिर मुझे सिडनी बहुत अच्छे तरीके से याद है। मुझे याद है कि मेलबर्न में शायद आपकी उंगली में चोट थी, और फिर आप सिडनी में निराश भी थे, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू चला था उस समय हाँ पे। और आप जी कह रहे हाँ थे कि मैं बिल्कुल, खेलना क्योंकि चाहता था। और मेरी बिल्कुल। एक्चुअली फिंगर, जो रिंग फिंगर है राइट हैंड की, वो फ्रैक्चर हो गई थी इंग्लैंड में काउंटी के मैच के अंदर। तो उसके यहाँ हम्म। पर अपना पाकिस्तान आया था, हमारा 1 मंथ का ऑफ था, तो मैंने 1 महीने में रिकवरी कर दी। लेकिन वो ऐसी थी उंगली के, उस पर जरा सी जोर से लगती थी ना चीज, तो वो बहुत पेनफुल था। तो न्यूजीलैंड के अंदर हमने जो टेस्ट मैच के अंदर मैंने 7 आउट किए थे नेपियर में, तो हम्म। डैनियल विटोरी का कॉटन बोल्ट था, वो मैंने छोड़ दिया था, इतना तेज आया था। तो मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मेरी फिंगर स्वेल हो गई थी। और जो और मेलबर्न न्यूजीलैंड वाला आपका टेस्ट अच्छा मैच रहा था था। वो मैं, हाँ बहुत अच्छा टूर हुआ था। उसके बाद हम न्यूजीलैंड आपका मेलबर्न बहुत में अच्छा रहा पहला था। टेस्ट मैच था, वो था द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था, बॉक्सिंग डे विच वॉज टेस्ट आई मैच था। वॉज लविंग, आई वॉज लविंग, और मैं उसके लिए प्रिपेयर था बिल्कुल। लेकिन मेरी फिंगर इजाजत नहीं दे रही, बिकॉज मैं अपनी टीम को लाइबिलिटी प्लेयर की तरह नहीं, सिर्फ यार खेल लो, खेलोगे तो मैच फीस मिल जाएगी, मैं उस तरह नहीं लेता था। हम्म। मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर मेरी उंगली 70% 75% फिट है, तो मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि मैं लाइबिलिटी नहीं बनना चाहता, क्योंकि टेस्ट मैच है, अच्छा। लंबी बॉल करनी है अगर, तो मैं इतना इतना यहां तक सोचता था, मैंने अपने अच्छा, मैचेस को भी वो मुझे कर दिया मुझे था। मुझे उस दौरान उनका एक इंटरव्यू याद है, जेफ लॉसन का। उन्होंने कहा था दानिश कनेरिया इज लाइक शेन वॉन। उन्होंने कहा था ही इज लाइक शेन वॉन, और फिर वजह भी बताई। उन्होंने ये कहा कि वो गेंद आकर छीनता है, वो मांगता है कि मुझे दो गेंद करने के लिए। वो घबराता नहीं है अपॉर्चुनिटीज से कि यार यहाँ पे नहीं, अब करूंगा तब करूंगा। तो पहला जब मैंने सुना कह रहे हैं कि ही इज लाइक शेन वॉन, तो मैंने कहा शायद इन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेग स्पिनर है तो शायद, क्योंकि शेन वॉन उस समय पे बहुत बड़ा नाम हो चुके थे। नहीं नहीं, नो मेरे डाउट। ख्याल से रिटायर हो चुके थे। और आप निश्चित तौर पर खेल रहे थे, लेकिन आप तब तक उतना बड़ा नाम नहीं बने थे कि मुझे लगा क्या सोचकर बोल रहे हैं शेन वॉन। देखिए, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपका वो परफॉर्मेंस रहा वहां पे सिडनी में, मुझे लगा शायद जेफ लॉसन की बात सही कह रहे थे कि ईगर रहते हैं सिचुएशन के लिए, ऐसा नहीं है कि कहीं पे बैकफुट पर जाते हैं। तो वो जो कंपैरिजन था, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा उन्होंने जो आपको एक शेन वॉन से आपकी तुलना की, वो बहुत एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था उनकी तरफ से?
बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और उसके पहले भी अगर आप रिची बेनो, द ग्रेट रिची बेनो ने भी, जब मैंने पहला टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का जहां मैंने सिडनी में आउट किए थे, उन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट दिए थे। और फिर हमारे ग्रेट एसेक्स काउंटी के ग्राहम गूच, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑफ इंग्लैंड कोर्स। और बैट्समैन, वो मेरे एसेक्स काउंटी के मेंटोर भी थे, हेड भी थे। तो वो मेरे लिए इस तरह बात करते थे। तो मैंने हमेशा चैलेंजेस लेना सीखा। और जब हम्म। सिडनी वाला टेस्ट मैच हुआ, और सिडनी में, क्योंकि कभी सिडनी का विकेट ग्रीन टॉप नहीं रखा, लेकिन जब हम्म। मीडिया में पता चला कि ही इज बैक एंड ही विल बी प्लेइंग, तो उन्होंने ग्रीन टॉप रखा। पहली इनिंग में तो मुझसे आउट नहीं हुए, लेकिन सेकंड इनिंग में पाकिस्तान को उस पोजीशन पे लेके आ गया था जहां पर हम सिर्फ चेस 50 रन या 30 रन करते, लेकिन वहां पर कामरान अकमल ने कैचेस छोड़े, वहां पर रनआउट मिस हुए, और 180 हमें टारगेट मिला, वो हमने नहीं किया गया। उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे थे, लेकिन वो फिर क्वेश्चन मार्क उठने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस क्वेश्चन मार्क को कहाँ दरगुजर कर दिया, आईसीसी ने कहाँ दरगुजर कर दिया। तो जादू वादू आता है मेरी, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी को? अब यही है रोहित, मुझे तो जादू समझ आता है नहीं क्या किसी आता है को? कि यार, और मेरी, और ये रोहित, ये आपको, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे थे, और जब मैच होते थे तो आई वॉज वेरी सीरियस। उस रात को मैंने खाना नहीं खाया, मैं अपनी वाइफ के साथ नाराज, और मैं बहुत गुस्से में था उस रात को। हम्म। मैं मैं हर मैच खेलता था, दिल से खेलता था और दिल लगा के खेलता था, क्योंकि और मुझे मेरा शायद याद है हार्ट कि वो एकदम जो जुड़ा हुआ होता था, इमोशंस जुड़े होते थे। माइकल क्लार्क को आपने पीछे से बोल्ड कर दिया था, वो शायद उसी मैच की बात है। नहीं नहीं नहीं, वो अपना, फिर हमारा जो मैच था, आखिरी जो मैच था, ओहो। उसमें हुआ था जिसमें कामरान अकमल ड्रॉप हो गए थे, सरफराज आ गया था कीपिंग करने। वो हम्म। अपना वहां पर है। लेकिन जो सिडनी वाला टेस्ट मैच है वो मैं कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज देखिए, आपने आउट किए हुए होते हैं पाकिस्तान, हम मैच जीते हुए होते हैं, आप कंटेंडर होते हैं मैन ऑफ द मैच के, बहुत बड़ा एजाज होता है। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली। में जाके जीतना, वहां जाके परफॉर्म करना, तो वो जब नहीं होता तो बहुत फील होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, यार ये ऐसा हो गया, कैसे हुआ, कोई तो पूछे, कोई तो इनसे वो करे। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो चीजें दब जाती है, फिर वही लोगों को कप्तानी दी जाती है, उनको ही सर पे ताज पहनाए दिए जाते हैं। तो फिर जो मेहनत करने वाला प्लेयर है, क्या उसके साथ इसी तरह आज मेरे साथ हुआ है, कल उठ के कोई और यंगस्टर जो मेहनत करने वाला होगा, दिल से खेलने वाला होगा, उसके साथ भी ये होगा। तो जाती है कि नहीं है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो ये सब, तो ये यंगस्टर्स हमारे इतने मेहनत करते हैं पूरे पूरे दिन। अभी देखे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, वो लेग स्पिनर भी है, पूरे पूरे दिन ग्राउंड में हम्म। लगे रहते हैं, पूरे पूरे दिन। एवरीबडी कम्स फ्रॉम, नॉट फ्रॉम द हायर फैमिली, मिडिल क्लास, लोअर ऑब्वियसली। क्लास। वो किस तरीके से अपने आप के अंदर चीजें लेते हैं, फैमिली उनको वो सपोर्ट करती है, और जब उनको डिलीवर करने का टाइम आता है तो उनको हटा के कोई ऐसे प्लेयरों को ले आते हैं कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना होता है। तो जाती आप होती है ना। आपको बहुत सारे लोग भारत से भी प्यार भेज रहे हैं, विकास सिंह डागरे कह रहे हैं जी लव यू हाँ, मेरा इन प्यार साइड उनको फ्रॉम। सबको। जी जी बिल्कुल, और सुनील आपको मेरा हेलो कह बहुत रहे बहुत हैं। प्यार। और नमस्कार जी, ये हेलो। सब लोग यहाँ से भी, मैं वही आपको कह रहा था कि भारत में भी आपके बहुत सारे फैंस हैं। और मैं बता भी दूं कि प्रॉपर मतलब गुजरात से, तनिष भाई आप प्रॉपर गुजरात से? जी हाँ, मैं गुजरात से हूँ और मैं गुजराती हूँ। मैं जब अक्सर जब अपने आप भारत वीडियो दौरे पे पर आए थे तो आप गए थे गुजरात, या कहीं कोई ऐसी जगह जो आपको जाना था जहाँ? जी हाँ, जैसे मैं लोग अक्सर अपना अपने दो, यहाँ तो ताजमहल जाते हैं। नहीं मैं अपना, मैं आपको बता दूं, जब पहली दफा इंडिया आया पाकिस्तान टीम के साथ, उसके पहले कभी इंडिया नहीं गया था। 2004 2005 में 2005 जब, की बात है। 2004, हाँ, जब हमारी बायलैटरल सीरीज शुरू हुई थी मुशर्रफ साहब के टाइम पे, तो जी। बायलैटरल सीरीज शुरू हुई थी। तो उसी टाइम हम्म। पर मेरी जो है पहली दफा गया इंडिया, वहां पर मैं अपना, अक्सर ये होता था कि मैं, और इंजी भाई भी मुझे अक्सर ये कहते थे कि भाई पूरे दिन तो वो होता है, बॉलिंग कर रहा होता है ग्राउंड में, और फिर रात में जो है अपना टीवी पे आ रहा होता है। मैंने बोला कि भाई यहाँ पर हमारे मंदिर है, सारी चीजें, तो मैं जाता हूँ। फिर उसके बाद वापस टूर किया, बहुत सारी जगह दिया। लेकिन अभी जो लास्ट मैंने गया, मैं अपनी मम्मी के साथ और वाइफ के साथ आया था, यात्रा पे आया था, क्योंकि मेरी मम्मी की वो थी, मान्यता थी शिरडी की, तो साईं बाबा के हम्म। मंदिर की मान्यता थी, वो पूरी की। फिर अहमदाबाद में गया, क्योंकि हमारी कुलदेवी जो है वो अम्बे माँ है, तो माता रानी का वहाँ दरबार है, तो वहां गया था। तो बहुत सारे मंदिर गया अहमदाबाद में भी, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स काफी है, बन गए, और पूरे इंडिया में बहुत प्यार मिला था जब अभी यात्रा की थी। तो यात्रा को भी गलत एंगल से ले लिया था लोगों ने, क्योंकि मैं किसी को बोल के नहीं गया, मैं चुपचाप तरीके गया, क्योंकि मैं यात्रा पे गया था, कोई कोई नाच गाने या कुछ करने नहीं गया था भाई। मैं शादी यात्रा नहीं पे थी गया भाई। था मंदिर। जी।
मैं कह रहा हूँ शादी नहीं थी दानिश भाई की कि सबको बताकर आते कि कार्ड छपा दिए और सब आ जाइएगा। वही तो ना, यहाँ पर तो न्यूज चल गई थी कि भाई उसने छोड़ दिया, वो चले गया, वो ये कर दिया, मेरे बल्कि भाभी बच्चे सब यहीं थे, और यहाँ न्यूज चला दी कि उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने वहां जाके वो कर लिया असाइलम। ये मैंने बोला भाई, एक इंसान चुपचाप गया यात्रा पे, तो वो क्या ढोल ढवाका बंद करके करे कि भाई मैं जा रहा हूँ यात्रा पे, आप लोग जाते हो अपनी जगह, मैं अपनी धाम गया हूँ, जहाँ हमारे धाम है वहां जाना था। तो अपना बड़ा मजा आया, और बड़ी भगवान के आशीर्वाद से सबने बहुत इज्जत प्यार, सबने बहुत दानिश वो भाई किया, एक एक सम्मान दिया। एक थोड़ा सा क्रिकेट से इधर आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने शायद सुना होगा या नहीं, और फिर आपकी चॉइस है अगर आप इस पर जवाब देना चाहें या नहीं। ये भारत में अभी जो अभी कोविड-19 से पहले चल रहा था नागरिकता संशोधन बिल, पाकिस्तान से बहुत लोग भारत आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भारत आ जाएं और यहाँ रहें, क्योंकि आपको निश्चित तौर पर मालूम है कि वहां पर हालात कैसे हैं, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। बहुत लोग भारत आना चाहते हैं। आप इस कानून को किस तरह से देखते हैं? कोई आपका टेक है इस कानून पे लेके? और भारत सरकार हमेशा से वेलकम करना चाहती है कि लोग यहाँ पर, देखिए अदनान सामी साहब भी रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, भारत से उन्हें प्यार मिलता है। आप किस तरह से देखते हैं ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है, और इसको लेकर के यहाँ विरोध हो रहा है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले हमेशा विरोध करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं एज अ पाकिस्तान सिटीजन जो वहाँ पे हिंदू हैं और जिनको लेकर के ये कानून बना है, एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ। देखिए, ये आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। मैं कोई नहीं पॉलिटिशियंस तो हूँ नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई और बात ये नहीं, है कोई कि हर कंट्री का अपना एक कानून है। ये है कि यार, मैं सिर्फ ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता हूँ और हमारा धर्म पे बिलीव करता हूँ। बाकी जो चीजें हैं वो पॉलिटिशियंस खुद बात करे, खुद जाने। लेकिन जो आपने बात की, उससे मुझसे बड़े बड़े प्लेयर्स भी है और बड़े बड़े लोग भी है पाकिस्तान में भी, हमारे काफी लोग मिनिस्ट्री में भी है, तो उनसे आप बात करें तो ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं। लेकिन एज अ क्रिकेटर और एज अ प्लेयर, एक छोटा सी आदमी हूँ, एक छोटा सी इंसान हूँ, तो एक उसके नाते मैं तो करूंगा कि यार जो भी होना चाहिए कि इंसानियत के नाम पे, क्योंकि हमारा धर्म भी यही कहता है कि मनुष्य की सेवा करना ही जब मुश्किल वक्त में हो, वो है नर सेवा, मतलब नारायण सेवा है। तो मैं परोपकार। उसमें ज्यादा बिलीव करता हूँ। बिल्कुल, तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं ये सब, ये ऊपर नीचे ना नीचे, ये जो चीजें होती है सारी चीज, उसमें मैं कहता हूँ कि जो जिसके हो वो करे। लेकिन जहाँ पर आप बात करते हैं, अगर लोग भी मुझसे बहुत सवाल करते हैं कि इंडिया आने का, देखे अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, पहले इस वबा से तो बाहर निकले, फिर उसके बाद क्योंकि इंडिया, वहाँ पर हमारे मंदिर है, यात्रा की जगह है, तो बिल्कुल आऊंगा। और वहाँ पर हम मुझे आने का बड़ा मजा भी आता है, वहाँ पर काफी फ्रेंड सर्कल भी है, अच्छे लोग हैं, प्यार बहुत मिलता है, इज्जत मिलती है, तो बिल्कुल अपनी जो है वहाँ पर मंदिर वगैरह के दर्शन करने, भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली आइएगा तो तो हमें ना आना ही भूलिएगा। पड़ेगा। दिल्ली अरे नहीं आएगा, नहीं, दिल्ली बिल्कुल आइएगा तो हमें ना भूलिएगा। बिल्कुल, जब दिल्ली आऊंगा तो अपना आपको मैं सबसे पहले कॉल करूंगा कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो ये दानिश भाई सब मैं चीजें बस हैं, और जाते अभी। जाते थोड़ा सा एक रैपिड फायर टाइप की चीज है, बस वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। और जी मैं जी। उम्मीद करूंगा कि आपके सवाल, आपके जवाब जो है वो रैपिड भी हो और फुल ऑफ फायर भी हो। तो बेस्ट कैप्टन यू हैव प्लेड अंडर? दानिश भाई, बेस्ट कैप्टन, बेस्ट कैप्टन, बेस्ट पाकिस्तान कैप्टन यू हैव प्लेड अंडर? इंजमाम। इंजमाम उल हक। आपकी जी क्रिकेट सबसे ज्यादा क्रिकेट शायद आपने उन्हीं के साथ भी खेली है ना एज अ कप्तान। जी। That was toughest batsman you bowled to. Toughest batsman you bowled. ब्रायन लारा। ब्रायन लारा। मुझे एक वो ओवर याद आता है जिसमें शायद उन्होंने आपको 5 बाउंड्रीज मारी थी, 25 या 26 रन 5-6 बटोरे थे बाउंड्री उन्होंने। मारी थी, हाँ बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि वो ट्विटर पे भी बड़ा हुआ था, हंगामा हुआ था, लेकिन उस मैच में वो सबको मार रहा था, लेकिन कोई उसके सामने बॉल नहीं करना चाह रहा था। लेकिन एक मैं वाहिद था, मैंने बोला नहीं, मैं आउट करूंगा करूंगा करूंगा, उसके साथ मैं लड़ता था। वंडरफुल गाय, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा दोस्त है मेरे। हम लोग अक्सर बातचीत करते थे सुबह नाश्ते पे वैसे भी, और ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। लेकिन ब्रायन लारा जैसा जो फुटवर्क था, वो मैंने नहीं देखा। ब्रायन लारा हो गया, फिर उसके बाद मुझे जो हुआ वो लक्ष्मण, हम्म। वीवीएस लक्ष्मण, क्योंकि वो वही टेस्ट मेरा प्लेयर अगला इतने सवाल था कि जबरदस्त थे। टफेस्ट इंडियन बैट्समैन यू बोल्ड टू, वीवीएस लक्ष्मण होगा आपका आंसर? टफेस्ट 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 इंडियन बैट्समैन यू बोल्ड टू। बैट्समैन, एक तो सहवाग, हाँ। वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, ये 3 प्लेयर थे। नहीं, कोई एक अगर आपको चुनना हो इनमें से, या एक दो अगर तीन पे कोई अगर आप इन्हें रैंक करें। 1 2 3 के अगर ऐड करे तो नंबर 1 सहवाग, देन लक्ष्मण, देन द्रविड़।
ओके। अच्छा, अगर आपको आईपीएल खेलने का मौका मिलता तो किस टीम में जाना चाहते आईपीएल का मौका भगवान करे कि मिल जाए, और मिलता तो हैं? नहीं, मैं अगर कोशिश अगर करता मिलता, कि अगर मिलता, हम्म या अभी अगर अगर मिलता आपको तो, किसी भी हैसियत में अगर जुड़ने का किसी भी मौका मिले फ्रेंचाइज एज को अ अगर बॉलिंग मौका कोच। मिले कोचिंग करने का या कोई भी चीज करने का, तो मैं प्रिफर करूंगा कि जो टीम, देखे मैं आईपीएल देखता हूँ, बड़े शौक से देखता हूँ, मैचेस देखता हूँ, टीम है देखे, वो एक गुजरात की पहले टीम होती थी, राजस्थान रॉयल। शेन वॉन भी खेले हैं, राजस्थान की टीम है। मुंबई चैंपियन इंडियन, बनाया था उन्होंने राजस्थान रॉयल। पहले। हाँ, मैं अपना जो है राजस्थान और ये मुंबई इंडियंस और हैदराबाद हम्म। सनराइजर्स, ये ऐसी टीम है कि दे आर बंच ऑफ यंग टैलेंट है उनके अंदर, और बहुत वो आता है उनकी जो तो क्रिकेटिंग है, देखते हुए बड़ा मजा आता है। वैसे तो चेन्नई भी है। कोई आईपीएल की ऐसी टीम नहीं जो आप मिस आउट कर सकते हैं, बस ये है और कि कोई दो भी दो टीम और रह गई अपॉर्चुनिटी है, दे तो दे। और दोनों का भी नाम ले लीजिए। कोलकाता को क्यों छोड़ रहे हैं आप? कोलकाता और वहां पर पहले दिल्ली वसीम रह भाई गई है। काम कर गया ना। शाहरुख भाई अगर बोलेंगे तो आ जाऊंगा उनके लिए काम करने के लिए। अरे शाहरुख भाई तो हमेशा तैयार रहते हैं। खैर, अगर मैं ये आपसे कहूं कि आपका फेवरेट वेन्यू कौन सा रहा है जहां पर आपको बॉलिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, मतलब उसे क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं योर मोस्ट फेवरेट हंटिंग ग्राउंड। सिडनी। सिडनी। सिडनी वही बिकॉज वही वाला एक्सपीरियंस नहीं, वो जो इंसिडेंट आपने नहीं, शेयर मैंने किया। वहां पर 2 दफा टूर किया, और दोनों हम्म। दफा भगवान के आशीर्वाद से दोनों टूर के ऊपर सिडनी की परफॉर्मेंस मेरे ऑनर्स बोर्ड पर है दोनों दफा। वैसे तो सारी जगहों पे है, लेकिन सिडनी एक ऐसा ग्राउंड है कि वहां पर बॉलिंग करने में मुझे मजा आता है। एक तो बाउंस ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, थ्रू बाउंस मिलता है, जो वो स्पिन ग्राउंड भी मिलता है, कमाल का है। और ग्राउंड ओल्ड भी और बड़ा न्यू का कमाल का है। क्लासिक टच है उस ग्राउंड में, है ना? कुछ ओल्ड और चीजें जैसे न्यू वो का वुड क्लासिक है। पवेलियन और है। हेलो। हाँ हेलो, आपकी आवाज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी। सॉरी, हाँ जी। आवाज जी वो जी। हो गई थी। सिडनी के बारे में बता रहे थे आप। हाँ, सिडनी का ग्राउंड मुझे अपना शुरू से पसंद रहा है, क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंस की है, और फिर उसका जो ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशन है, वो बड़ा मजा आता है। लोगों को, काफी लोग कहते हैं कि यार लॉर्ड्स है कि वो मैका ऑफ क्रिकेट है, मैका वो है, लेकिन लॉर्ड्स की जो अगर आप चीज देखें, वो एक डिफरेंट चीज है। लॉर्ड्स पे हम्म। अ, इतना मजा मुझे नहीं है जितना सिडनी में आता है मजा खेलने में। हम्म। सिडनी इज मोर ओके। मोर ओके। वंडरफुल। और अच्छा। अभी जो रिसेंटली अभी जो ग्राउंड बना है, मोड्रा स्टेडियम, हम्म। हम्म। जो बहुत वर्ल्ड बेस्ट वो तो फैसिलिटीज और सारी बिगेस्ट चीजें को स्टेडियम। कहा जा रहा है, बिगेस्ट स्टेडियम। तो कभी भगवान ने चाहा तो वहां जाके देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आए थे उसका उद्घाटन करने। जी हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जिसको लेकर क्रिकेटर्स बचते हैं जवाब देने से, वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। और ये एक दो ऐसे सवाल है, विराट कोहली या रोहित शर्मा में से अगर आपको एक बैट्समैन को पिक करना हो तो? रोहित। व्हाइट बॉल क्रिकेट, टेस्ट मैच, व्हाइट बॉल क्रिकेट। व्हाइट बॉल कर हम्म। देखिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट की अगर आप बात करें तो दोनों दानिश भाई, मोस्ट दानिश भाई, दानिश भाई, प्रेफर्ड प्लेयर, समझाइए नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा। समझाता नहीं हूँ। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। ये रोहित शर्मा के साथ, ये बिकॉज वो हम्म। ओपनिंग जाके जिस अंदाज से वो इनिंग बिल्ड करके देता है, और जिस तरह की वो हम्म। फास्ट बॉलर्स को तो फाड़ देता है, तो उसके बाद बेचारों के हाँ। पास, बॉलर के पास रहता क्या है कि जब जब तक विराट आता है तो वो कब तब तक फुस हो चुके हुए होते हैं। तो विराट आके उनके मजे ले लेता है। हाँ, तो विराट सही आके कह फिर रहे हो मजे आप। ले लेता है उनके। हाँ। ये कि रोहित ने रन भी किए, बहुत रन किए उसने यार, 300 तो वो ऐसा हम्म। करता है कि उसके लिए पीनट है, जैसे 50 करते हैं लोग। तो हाँ। मेरे ख्याल से, और जो खेलता भी है, और वो मुंबई इंडियंस के लिए भी उसकी बड़ी परफॉर्मेंस रही है, और वैसे भी रही है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से अगर आपको किसी एक को चुनना हो, आज के लोग विराट कहते हैं कोहली। जिन्होंने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर से बिल्कुल। ग्रेट मान रहे हैं आप विराट कोहली को? सचिन तेंदुलकर वॉज ग्रेट एंड विल ऑलवेज बी ए ग्रेट, बट अगर हम्म। आप, एक होती ग्रेटनेस देखें, इसमें भी दो चीजें हैं। सचिन तेंदुलकर की आप लेगेसी को देखें, और विराट कोहली जब से अंडर 19 से निकल के कप्तान बने हैं और इंडिया से खेल रहे हैं, वो विराट ने स्ट्रगल किया, उसके ऊपर बीती, वो बाहर हुआ, मैं मैं अपने मैं आप मैं को आपको डिसिप्लिन किया।
और फिर मैं आपको एक सचिन सजेशन तेंदुलकर की देता हूँ अगर भाई। बात करें, जी। सचिन तेंदुलकर की बात करें, नो डाउट उसने, ही वॉज द वन ऑफ द लेजेंड, ठीक है ना, वो हम्म। अभी तक, एंड ही विल ऑलवेज बी अ लेजेंड। बट विराट हम्म। कोहली जिस तरह टीम को लूजिंग पोजीशन में से निकाल के विनिंग पे लेके आके जिता देता है, वो हम्म। मैंने सचिन पाजी में देखी, बहुत देखी। लेकिन हम्म। उससे जिस तरह विराट करता है ना, कि टीम आती है तो हम्म। वो हो जाती है कि विराट कोहली है, टीम जीत जाएगी। तो ये एक चीज का डिफरेंस मुझे लगा एज अ क्रिकेटर। मैं, मेरा एक ओपिनियन है, आई आई माइट बी रॉन्ग, बट दिस माई नहीं ओपिनियन है। नहीं, राइट और रॉन्ग की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, यहाँ पे तो चॉइस की बात है कि आपको क्या लगता है। राइट हाँ, और मैंने रॉन्ग की तो अपना वो बात है नहीं कि है, मैंने सबका विराट कैसे को कभी परफॉर्मेंस। बॉलिंग नहीं की है। विराट को मेरा बड़ा दिल होता है कि यार काश मैं खेल रहा होता, विराट को बॉल करता, कि इतना क्यों अपना बॉलर्स घबराते हैं। लेकिन सचिन जी को बॉल की हुई है उनको, अपना वो तो बहुत बढ़िया प्लेयर थे। लेकिन अपना विराट को बॉल करने की तमन्ना वो रह गई थी वो उसको, क्योंकि कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी पूरी हो। एज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर ना सही। हो तो किसी भी मसले पर पूरी हो जाए।